नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं तरुणधर दीवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली बीसीए, बीएससी, एमएससी और एमटेक में भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन हमको जानना भी चाहिए कि करंट ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में, और फ्यूचर भी इसका स्कोप क्या हो सकता है, या फ्यूचर ट्रेंड्स में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो करंट टॉपिक रहते हैं उन्हीं को लेकर फ्यूचर में भी आगे वर्क होते रहते हैं और एडवांस टॉपिक आता है, तो हमें बेसिक्स भी एक जानकारी होती है। आइए किन किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, देन क्लाउड, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स, आईसीटी एंड न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इनके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही हम दोस्तों कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे कि डिफरेंसेस जो बिग डेटा क्लाउड में है, क्लाउड ग्रिड कंप्यूटिंग में, तो डिफरेंट टाइप के जो कंपैरिजन टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग, आज सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है बेसिकली, आप लोग जान रहे हैं कि जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले ये जो स्लाइड में http://u दिया है दोस्तों, यूट्यूब में इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक डिटेल्ड वीडियो है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो आपको देख सकते हैं। पहले आज बेसिक्स और व्यू देख लेते हैं। डिटेल वीडियो के लिए दोस्तों आप इसमें जा सकते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आज सभी फील्ड में वर्क कर रहा है। बेसिकली मशीन लर्निंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, आप साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात हो, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो, क्लाउड रोबोटिक्स की बात हो, है ना। इवन गेम, बहुत सारे वीडियोस गेम्स अवेलेबल है। वर्चुअल सिनारियो में बात हो, यूनिवर्सल ट्रांजेक्शन की बात हो, रियल टाइम की बात हो, ई कॉमर्स की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो, हर जगह पैटर्न रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, न्यूचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल टेक्नोलॉजी, सभी एरिया में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज बूम मचा के रखी है, और सभी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से और अच्छे से काम कर रहा है। आने वाले समय में दोस्तों फ्यूचर जनरेशन देखते हैं इसका, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट अब मार्केट में आने लग गए हैं, और भी इसके प्रोडक्ट पे काम चल रहा है जो हमारे डेली बेसिस के वर्क को हमको इजी बनाते हैं, हमारे सिक्योरिटी लेवल को इन्हेंस करते हैं, हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमारे वर्क को इजी बनाते हैं, साथ में बिजनेस में और भी चीज़ों में, ई बैंकिंग में, सारे चीज़ों में हमको हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों आर्टिफिशियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ आई। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो कैन ए मशीन थिंक एंड बिहेव लाइक ए ह्यूमन डू। तो ह्यूमंस के ही सिनारियो को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया गया है, ताकि हम हमारे वर्क को ईजी कर सके, ऐसा शुरुआत में लाया गया था। लेकिन आज उसके काफ़ी एडवांस प्रोडक्ट है, मार्केट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंपनियों ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा वर्क ले रहे हैं। Basically, father of artificial intelligence, John McAfee, is said the science and engineering of the making intelligent machines. एक इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करना, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ मेकिंग ए कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स, सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंट इन द सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंट और फ्यूचर सिनारियो दोनों में ही बहुत पॉपुलर है, और लगभग सभी जगह यूज़ होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मशीन लर्निंग में, स्पीच में, विजन में, प्लानिंग में, एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग आज बहुत अपडेटेड हैं दोस्तों। और चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे बिजनेस कंपनी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, सभी फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिसर्च इसमें लगातार वर्क कर रहे हैं। एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों नीचे, HTTP जो दिख रहा है वो डिटेल वीडियो है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप उसको क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द करेंट एंड फ्यूचर सिनारियो। डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं दोस्तों हम लोग, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, है ना, यूजर एक्सपीरियंस, AI पावर्ड कंट्रीब्यूशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग सेक्टर, ईमेल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग, बिजनेस एंड कंटेंट जनरेशन, कंटेंट क्यूरेशंस एंड वॉइस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग ने बूम बना के रखी है दोस्तों। तो ये करेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए दोस्तों, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे कि आप जानते हैं कि सॉल्विंग द डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मोर यूजफुल इन फॉर द कंप्यूटर, हैंडलिंग द मोर जो बिग डेटाबेस का प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करता है, रिलीज करता है इन्फॉर्मेशन ओवरहेड को,
कन्वर्जन करता है एक नॉलेज को। डिसएडवांटेज भी है दोस्तों कि कॉस्ट अभी महंगे हैं, इसलिए इसके कॉस्ट पे ही काम किया जा रहा है, क्वालिटी को इन्हेंस किया जा रहा है और कॉस्ट को बिलो करने पे काम किया जा रहा है। यही इसका फ्यूचर ट्रेंड होगा दोस्तों। फ्यू एक्सपेरिमेंट्स प्रोग्राम किए जा रहे हैं, रोबोटिक्स और मशीन डेवलप किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों एआई एप्लीकेशन देखते हैं। तो सभी फील्ड में तो आप अभी हमने बात की दोस्तों, एआई लगातार काम कर रहा है। जैसे टू डिजाइन एंड एनालाइज द मैकेनिकल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एलिमेंट्स, इस पर डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमेशन सिस्टम पे, कैन बी यूज टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स पे, डायग्नोसिस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड स्ट्रक्चर पे, है ना, कैन बी यूज टू मेडिकल डायग्नोसिस पे, टू प्लान एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मोलिकुलर जनरेशन, एंड नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग सिस्टम से, सिलेक्शन ऑफ एंड मैनेजमेंट पे, एक्सप्लोर द स्पेस पे, फोर्स कॉस्ट ऑफ डिवाइस पे, डेवलप ए कम्प्लीटली ऑटोमेटेड प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज पे। लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई भी इंडस्ट्री अछूता है। सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हेंस कर रहे हैं और अपने डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कार भी आज अवेलेबल है दोस्तों, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आई ने बूम बना के रखी है कि मतलब ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, मतलब आप विदाउट ड्राइवर भी कार चला सकते हैं। ऐसी कार ऑटोमोबाइल काम कर रही है दोस्तों, टेस्ला काम कर रही है इस पर, गूगल ने भी काम किया हुआ है दोस्तों। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, साथ में डिफरेंस भी देखते चलते हैं तो हमें क्लियर होगा। बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों, व्हेन गिवन द इन्फॉर्मेशन कैन बी एग्जैक्ट एवरी टाइम विद स्पीड, ह्यूमन गिव्स ए सेम बट द इंफॉर्मेशन इट कैन नॉट बी एग्जैक्ट एंड स्लोअर दोस्तों। एआई आर डिजिटल और एनालॉग हम लोग, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है उसके बाद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो मेमोरी एड्रेस होल्ड कर सकता है, एट ए टाइम चीज़ों को रिकॉल कर सकता है। बस हमारे में कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है दोस्तों, हमारे में नो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जबकि एआई में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, मेमोरी की भी जरूरत है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंट है एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों। प्रोसेसिंग एंड मेमोरी आर परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में दोस्तों प्रोसेसिंग एंड मेमोरी आर द परफॉर्म्ड बाय द सेम कंपोनेंट इन द ब्रेन। एआई कुड डू दिस द इफ इट वाज ए प्रोग्राम डू सो, और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन फॉरगेट ए लॉस इन्फॉर्मेशन, पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई फॉरगेट करने का प्रॉब्लम नहीं है, भूलने की संभावना नहीं है, इन्फॉर्मेशन कोई लॉस नहीं हो सकती। इस दृष्टि से दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंट सिनारियो में और फ्यूचर सिनारियो में दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ें। जो करेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स में मैंने नया दूसरा टॉपिक लिया है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जहाँ आपकी सोच जाएगी, जहाँ इंटरनेट है वहाँ तक जहाँ आप उसकी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब थिंग्स मतलब सोचे और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया और वो चीज़ें हो गई, ऐसा समझिए दोस्तों। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ मोस्ट पॉपुलर इन टुडे करेंट एरियाज एंड फ्यूचर में तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। तो जो इंटरनेट कनेक्शन डिवाइसेस की कनेक्शन 1 ट्रिलियन लगभग हो जाएगी 2024 तक, ऐसा प्रेडिक्ट किया है साइंटिस्टों ने। और इतने जब ज़्यादा यूजर्स हो जाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के और डिवाइसेस के, तो फिर इसकी वैल्यू तो करेंट और फ्यूचर सिनेरियो दोनों में बढ़ ही रही है। दोस्तों बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेनिफिट यही है डिवाइस कनेक्शन। IoT डिवाइसेस आर मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। आप स्पीच कीजिए, आप बोलेंगे और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होगा डिवाइस, और कोई डिवाइस आप लोग लाते हैं और आपको गाना सुनने मिल रहा है और आपके कमांड्स पे डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो IoT कनेक्टिविटी, डेटा सेंसिंग करना, डेटा को सेंस कर ले रहा है ऑटोमेटिकली, मशीन लर्निंग के थ्रू उसमें वर्क परफॉर्म कर ले रहा है दोस्तों। कैप्चरिंग कर ले रहा है सेंसर के थ्रू डेटा। आप वेदर फोरकास्टिंग, कितना टेम्परेचर है बाहर देखना चाहते हैं घर के, तो एक सेंसर आप बाहर रख दीजिए, वो आपको बता देगा कितना टेम्परेचर है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें हैंडल हो रही है। मोबाइल के थ्रू आप घर की ट्यूबलाइट भी जला सकते हैं, पंखे और बहुत सारे इक्विपमेंट को हैंडल कर सकते हैं, चाहे गीजर हो, चाहे हीटर हो, चाहे AC हो। तो डिवाइसेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट फ्यूचर सिनेरियो में। कम्युनिकेशन पार्ट में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। फोकस ऑन द क्लाउड है, एज हो, चाहे डेटा ट्रांसफ़र हो, डेटा एनालिटिक्स की बात हो, बिग डेटा एनालिसिस करने की बात हो, AI की बात हो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया है ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए। स्मार्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट सिटी, जितने भी इंटेलिजेंट डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी जो आ रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड हैं बेसिकली। आप कार में बैठे बैठे ही कार से ही अपने घर के गीजर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, घर का सिक्योरिटी सिस्टम मैनेज कर सकते हैं वो सिंगल मोबाइल से दोस्तों। ये पॉसिबल हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से।
तो बहुत सारी फैसिलिटियाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने को प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों। फ्यूचर में भी इस पे लगातार वर्क चल रहा है, इसकी सिक्योरिटीज़ पे चल रहा है, डेटा वैल्यूज़ पे चल रहा है, सारी चीज़ों पे वर्क चल रहा है। उसकी फैसिलिटी का लाभ हम लोग फ्यूचर में भी लेंगे। जैसे स्मार्ट मार्केटिंग हो गया, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, स्मार्ट होम्स हो गया, जैसे मैं बात कर रहा था दोस्तों, स्मार्ट ट्रैफिक हो गया, स्मार्ट लॉजिक हो गया, कंज्यूमर हो गया, सारे लोग आजकल IoT डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। रियल टाइम पार्किंग है, आप लोग नेविगेशन के थ्रू फाइंडिंग कर सकते हैं कौन सा रोड फ्री है, कौन सा रोड बिजी है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने पूरी की पूरी चीज़ों को, हेल्पिंग हैंड्स को लाकर आपके मोबाइल में रख दिया है या एक वन सिंगल डिवाइस में रख दिया है दोस्तों। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों यूज़ केसेस में हम लोग बहुत सारे केसेस में देखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो और बिजनेस सेक्टर हो, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग हो, साइंस सेक्टर हो, स्पेस एंड साइंस हो, रिटेल मार्केटिंग हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, मीडिया हो, इंटरटेनमेंट हो, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस सारे में इसमें बहुत सारे बेनिफिट इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक http://youtube.b लिया है। ये दोस्तों मेरे यूट्यूब टीम में मैंने यूट्यूब में बहुत डिटेल वीडियो लेक्चर डाला हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आप यहाँ से लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं या मेरा नाम डालकर भी चेक कर सकते हैं। आपको इसमें डिटेल वीडियो मिल जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, और जो कि आप लोग ईजी से बहुत डिटेल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात कर ही रहा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने करंट सिनारियो में आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्मार्ट ग्रिड में, कम्युनिकेशन में, एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम में, स्मार्ट मार्केटिंग में, एसेस मैनेजमेंट में और ट्रैफिक सिस्टम में, सभी में बहुत ही उम्दा रोल अदा कर रहा है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी इंटरनेट ऑफ थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो जैसा दूसरा टॉपिक हम लोग इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देखें, चाहे क्रिटिकल IoT देखें, ब्रॉडबैंड की सुविधाएं देखें, इंटरनेट, जहाँ इंटरनेट की सुविधा है दोस्तों, इंटरनेट को डिवाइस से अटैच करके उसकी बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है बिग डेटा। बिग डेटा इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिग डेटा अपने आप में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, और आज बिग डेटा का बहुत ज़्यादा बिग डेटा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चालू हो गए हैं, बिग डेटा पे PG प्रोग्राम भी चालू हो गए हैं दोस्तों। बिकॉज द डेटा इट मीन्स द वैल्यू अमाउंट, और डेटा ही आज पूरी दुनिया डेटा पे ही बेस्ड हो गई दोस्तों। डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो बिग डेटा बेसिकली में कुछ नहीं दोस्तों, बिग डेटा इट मीन्स लार्ज सेट ऑफ डेटा। बेसिकली दोस्तों कि इतने सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अपने डेटाबेस को शेयर, इतने डेटा हैं, इवन हम लोग मार्केटिंग करें, ई बैंकिंग करें, सभी सेक्टर्स में देखेंगे दोस्तों। ऑनलाइन जैसे ही हुआ है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आया डेटाबेस एक स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, देखें पूरा का पूरा डेटाबेस हमारे बीच में आकर हुआ है दोस्तों। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है दोस्तों, और वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे मार्केटिंग के बेसिस पे हो, चाहे बिजनेस देखे या कुछ और चीज़ों को देखे, तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोस्तों। तो बेसिकली बिग डेटा मीन्स ए लार्ज सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर विच प्रोसेस गेदर इन्फॉर्मेशन फॉर्म इट। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस करते हैं डेटा को, फिर स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर उसके टाइप है दोस्तों बिग डेटा में, हमने जैसे पढ़ा है। और बिग डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे हमको जानना भी चाहिए। और बिग डेटा पे बहुत ज़्यादा वर्क भी चल रहा है, आज तो वर्क चल ही रहा है। आने वाले सिनारियो में इंटरनेट यूज़र की संख्या आप देखे रहे हैं लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट यूज़र की संख्या बढ़ रही है, मतलब डेटाबेस इंटरनेट के थ्रू आएंगे बाहर, और जब आएंगे तो एक बड़ा डेटाबेस होगा दोस्तों, और उसकी सिक्योरिटीज़ को लेकर भी वर्क करना होगा। तो ये फ्यूचर इसका एस्पेक्ट है दोस्तों, सिक्योरिटीज़ को लेकर डेटा पे वर्क करना। डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस इंजीनियर लगातार निकल रहे हैं जो दोस्तों, जो डेटाबेस पे वर्क कर पा रहे हैं। तो करंट सिनारियो से देखें तो डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बिग डेटा। दोस्तों बिग डेटाबेस को हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, समझे कि डेटा माइनिंग अप्रोच बिग डेटा में वर्क करता है। डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू डेटा को क्लियरिफाई, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, डेटा को बांटना अलग अलग हिस्सों में, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, फिर उसको वैल्यू देखना, वैल्यूम चेक करना, और वेरिफिकेशन करना, वेरीफाइड करना। तो ये सारे उसके टूल्स हैं दोस्तों, उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाकर खड़ा कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि डोमेन नॉलेज हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रिसर्च एंड एनालिसिस, मैथमेटिकल, स्टैटिकल एंड एप्टीट्यूड, इन सब में भी डेटा को डोमेन के थ्रू हम लोग दोस्तों क्लाइंट बेस्ड रिक्वायरमेंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ईजियर एक्सप्लेनेशन एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट। वैसे ही हम लोग देखते हैं तो दोस्तों रिसर्च में मैथमेटिकल हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ट्यूनिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया। कंप्यूटर साइंस में डेटा वैलिडेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा गवर्नेंस, डेटाबेस लैंग्वेज, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर,
क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन टेक्निक, ये सारी टेक्निक है दोस्तों जो कि बिग डेटा में वर्क करते हैं हम लोग, और इसके फ़ायदे हम लोग लगातार मिल रहे हैं। तो बिग डेटा दोस्तों, आप लोग इंटरनेट यूज़र की संख्या बढ़ रही है तो डेटाबेस यूज़र के बहुत सारे डेटा जो हम लोग के पास आने लग गए हैं, और डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग को डेटा टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसका बेनिफिट्स मिल सके। तो करेंट सिनेरियो में दोस्तों बिग डेटा एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। बिग डेटा जैसे मैंने उसके लिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड डायग्नोस्टिक डेटा। तो बेसिकली दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग देखते हैं RFID, बार कोड, वीडियो फीड, सेंसर, मॉनिटर। अनस्ट्रक्चर डेटा में दोस्तों हम लोग पैसेंजर इंस्ट्रक्शन, सोशल मीडिया डिस्कशन, डायरीज, ये सब है दोस्तों। तो डेटा वो हो जो क्लियर हो, समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो सके, वही डेटा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हर एक डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आज डेटा की कीमत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा है। थोड़ा बहुत भी डेटा लीक होता है तो देखते हैं प्रॉब्लम कितनी जनरेट होने लग जाती है। तो सिक्योरिटी एक मेजर इशूज़ है दोस्तों। तो फ्यूचर कंटेंट से देखें तो फ्यूचर और डेटा की यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, और डेटाबेस को कैसे सिक्योर रखें, कैसा बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, और डेटा की इंपॉर्टेंस को चेक किया जा रहा है। एप्लीकेशन आप देखते हैं दोस्तों, बिग डेटा हेल्थ केयर में चाहे देखें, फाइनेंस में देखें, रिटेल में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट देखें, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम में देखें, एजुकेशन ट्यूटोरियल्स में बिग डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिग डेटा पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे लिंक है, आप तरुणधर दीवान करके क्लिक करेंगे और बिग डेटा डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, और डिटेल वीडियोस है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है बिग डेटा का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, करेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। चलिए दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, पूरी दुनिया आजकल मोबाइल में है। सबसे ज़्यादा यूज़र मोबाइल के दोस्तों, मिनी कंप्यूटर आपके हाथों में है, और उसके थ्रू आप फ़ोन बिल से लेकर वाटर बिल से लेकर इलेक्ट्रिकल रिचार्ज से लेकर बैंकिंग से लेकर सारा चीज़ हैंडल करने लग गए हैं फ़ोन पे। तो दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज है जो करेंट सिनेरियो से और आने वाले में वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मोबाइल आपके हाथों में आने लग गए हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर होगा दोस्तों करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में, मोबाइल सर्विसेज एंड एप्लीकेशन। दोस्तों देखेंगे आप लोग, छोटे छोटे ऐप बनाकर आप रूम बुक्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस आपके मोबाइल में, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे। मोबाइल ऐप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये फ्यूचर एंड करेंट सिनेरियो में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है दोस्तों। स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, गेटिंग एक्सपर्ट हेल्प ले सकते हैं, ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली वी प्रोवाइड द कंप्रेहेंसिव मोबाइल एप्लीकेशन सॉल्यूशंस। मोबाइल के थ्रू आप लोग मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं, और उसका जो कंप्यूटर साइंस और IT इंजीनियर है मोबाइल ऐप डेवलप करे, मोबाइल ऐप डेवलप की भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक छोटा सा ऐप बनवाने जाएंगे, उसकी कॉस्टिंग ही देखेंगे आप तो कोई आपके पास आता है लगभग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के ऐप आजकल डिज़ाइन हो रहे हैं दोस्तों। छोटे छोटे जो ऐप बनाते हैं आप लोग 2 से 3 लाख, तो मोबाइल ऐप बनाकर उसको सेल भी कर सकते हैं। और मोबाइल आप दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन ही आगे लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी के हाथों में जा रहा है, और सब इसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया और ऐप के थ्रू ही सारे चीज़ों को, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे ट्रेन की टाइमिंग हो, चाहे आप बैंकिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, आप लोग मोबाइल से कर ले रहे हैं। तो आज तो मोबाइल पॉपुलर है ही दोस्तों, करंट सिनेरियो में फ्यूचर में भी मोबाइल के एप्लीकेशन और यूजर्स बढ़ेंगे। तो यूज़र फ्रेंडली है, रिच फीचर्स है, पावर्ड मार्केटिंग है, सारा चीज़ अवेलेबल है मोबाइल में। तो इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग और मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज बहुत ही पॉपुलर होने वाला है करंट और फ्यूचर सिनेरियो दोस्तों। मोबाइल मार्केटिंग आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, ऐप अवेलेबल है, बैनर्स है, कंपाउंड है, लोकेशन है, सर्च है, आज सारा का सारा चीज़ आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट योर करियर एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे दोस्तों, अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी मार्केट में आ सकते हैं, और फ्यूचर में ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। करंट और फ्यूचर दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, उसका लिंक नीचे मैंने डाला हुआ है, ये उसका है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेकिन बेसिक्स और इसके करेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो पे ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर टू मैनिपुलेटिंग ए कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग ए स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनियां या प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज़्यादा यूज़ करें क्लाउड कंप्यूटिंग का। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड ऑन द कंप्यूटिंग रिसोर्स। तो मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिंग आप कर सकते हैं, अपने स्टोरेज को ऑन द स्पॉट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग पे दोस्तों। बेसिकली
दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग देखते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमको बेनिफिट मिलता है, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आप नो हार्डवेयर नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है, सेव अर्थ सेव ग्रीन, पेपरलेस वर्क है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आप, हाई स्केलेबिलिटी है ना, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी है, एक्सट्रीमली ईजी टू यूज़ है। तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आज भी पॉपुलर है दोस्तों, आने वाले समय में भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर होगा। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है दोस्तों? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। ऑन डिमांड मतलब सेल्फ सर्विस, आप क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ टू यूजर टू वेब सर्विसेज रिसोर्स ऑन डेंड, मतलब इट मीन्स कि आप वेब सर्विसेज को ऑन द स्पॉट ऑन डिमांड आप यूज़ कर सकते हैं और उसके सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेसेस, सिंस क्लाउड कंप्यूटिंग इज कम्प्लीटली वेब बेस्ड दोस्तों, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, किसी समय भी यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ ए मल्टीपल टेनेंट्स टू शेयर ए पूल रिसोर्स। रिपीट इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप स्केलिंग के लिए रिसोर्स को मर्ज कर सकते हैं, चीज़ों को हटा सकते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क कर सकते हैं। मेजर सर्विसेज भी, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, बिलिंग है, कैपेसिटी प्लानिंग है, सारा चीज़ बहुत आसान है क्लाउड कंप्यूटिंग पे। बेनिफिट्स बहुत है दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन, इंटरनेट है, मैनिपुलेट है, कॉन्फ़िगर्स ऐप है, नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स है, रिसोर्स अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन अवेलेबल ऑन नेटवर्क, ऑन डिमांड है, कॉस्ट इफेक्टिव। ये बेनिफिट्स है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के। एप्लीकेशन भी है दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, सभी फैक्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। एडवांटेज है, लोअर कंप्यूटिंग कॉस्ट है, इम्प्रूवड परफॉर्मेंस है, रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, तो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस है दोस्तों। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। रिक्वायर ए कंस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन, लिमिटेशन भी है दोस्तों, कैन स्लो है, क्योंकि इंटरनेट इज़ भी मस्ट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डेटा पे थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा हम लोगों ने पढ़ा, तो बिग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड रिसोर्स स्टोरेज कंप्यूटिंग डेटाबेस मॉनिटरिंग टूल्स। Big data, the overall huge volumes of the data, huge volume of the data and generate insight. The reference दोस्तों refer to the internet service must है, साथ पास और लास्ट पर हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है दोस्तों। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इसके 3 बेसिकली सर्विसेज हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग में। और बिग डेटा पे विच कैन बी स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, जो बात कर रहे थे हम लोग। वाइड रेंज ऑफ द नेटवर्क में यूज होता है दोस्तों, और ये डिप्लॉय इन द आइदर द प्रोमिसेस क्लाउड डिस्कवर एंड पैटर्न पे सॉल्व होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग न्यू पैराडाइग्राम है दोस्तों, एक काइंड ऑफ डेटा है, तो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन रिमोट सर्विसेज, इसमें ह्यूज वाला डेटा इन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है, दोस्तों डिस्क्राइब करना पड़ता है उसको। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा दोस्तों, और बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरे वीडियो ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आपके यूट्यूब में अवेलेबल है दोस्तों, नाम टाइप करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो ग्रिड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे मैंने एक ग्रिड कंप्यूटिंग के नीचे लिखा है https:/, ये लिंक है दोस्तों। ग्रिड कंप्यूटिंग में भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है पहले भी, और इसको यूट्यूब में रखा हुआ है, तो उसे डिटेल ग्रिड कंप्यूटिंग देख सकते हैं। अभी हम करंट एंड फ्यूचर सिनारियो से ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। बेसिकली दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग मोस्ट सिंपली स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग टेकन टू नेक्स्ट एवोल्यूशन लेवल। द गोल ऑफ create the illusion of the simple at large powerful self-monitoring virtual computer that is called the large collection of connected heterogeneous systems sharing a various combination of resources, that is called the grid computing. ग्रिड कंप्यूटिंग का दोस्तों लॉजिक कहाँ से आया? बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स है, मल्टीपल लोकेशन टू रीच ए कॉमन गोल। अलग अलग सिस्टम को रख सकते हैं, एक लेन से कनेक्ट कर सकते हैं। द ग्रिड कैन बी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड नॉन इंटरेक्टिव वर्कलोड। तो बेसिकली दोस्तों ये है हार्डवेयर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड द डिपेंडेंट कंस्टेंट, इस तरीके का डिफिनेशन हमने लिया है, इसका डिटेल वीडियो भी है दोस्तों। बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क करता है, कैसे करता है देखिए दोस्तों। ग्रिड का सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, यूज़र सब एक लेन से कलेक्ट हुआ है, और सभी को सब टास्क हम लोग, एक बड़ा टास्क है उसमें से सब टास्क छोटे छोटे कंप्यूटर में डिवाइड कर देते हैं, और उस तरीके से टास्क जब डिवाइड कर देते हैं दोस्तों और वो कंप्लीट कर लेता है, तो एक साथ हम लोग जो सब टास्क है उसको फिर देख लेते हैं, और उसको कनेक्ट करके हम एक बड़ा टास्क ईजिली करवा सकते हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों। एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज ए मिडिलवेयर। नेटवर्क कंप्यूटर रनिंग स्पेशल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में दोस्तों मैंने स्लाइड बनाई हुई है, देख सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों करंट एंड फ्यूचर कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स है दोस्तों, एफिशिएंसी अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, रिलायंस है, एड्रेस है, कस्टमर डिमांड है। टेक्निकल बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों, इनेबल है, रिकवरी है, फेलर इसमें
फेल हो सकता है, कोई सिस्टम फेल होता है तो दूसरा सिस्टम उसको रिकवर कर लेता है। बेसिकली लिमिटेशन भी है दोस्तों, कुछ फास्ट नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज़ नेसेसरी। तो इस तरीके के इसमें बेनिफिट्स भी है दोस्तों। एप्लीकेशन भी है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिंग का सुपर कंप्यूटिंग है, हाई थ्रूपुट्स है, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग है, डेटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग है, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग है। नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसको डिटेल वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें अगर, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली दोस्तों डिफरेंस भी है ग्रिड और क्लाउड में भी। तो ग्रिड कंप्यूटिंग डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। दोस्तों कंपेरेटिव स्टडी यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है दोस्तों, बिना कंपेयर किए कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंप्यूटिंग टेक्निक इस कंप्यूटिंग टेक्निक से डिफरेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेट विद इन द कॉर्पोरेट नेटवर्क है, इंटरनेट इसमें इन्वॉल्व है, ग्रिड मिडिलवेयर है दोस्तों, इसमें वेब प्रोटोकॉल है, मल्टीपल डोमेन है, सिंगल डोमेन है, ग्रिड कंप्यूटिंग नॉर्मल है, स्केबिलिटी इसकी हाई है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो दोस्तों इस तरीके से डिफरेंसेस हैं दोस्तों। मैक्सिमम कंप्यूटिंग है, इसमें ऑन डिमांड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, इसमें डेटा एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स जरूरी है दोस्तों। तो इस तरीके से डिफरेंस है दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लस्टर कंप्यूटिंग दोस्तों, क्लस्टर कंप्यूटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द करेंट एंड फ्यूचर कंप्यूटिंग। यहाँ बिकॉज क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स हो या एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक हो, उसमें क्लस्टर कंप्यूटिंग इन्वॉल्व है दोस्तों। सुपर कंप्यूटिंग भी हम लोग जो यूज़ करेंगे या फ्यूचर में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है या सुपर कंप्यूटर पे भी बना हुआ है, उस पर क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक का यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ये डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है क्लस्टर कंप्यूटिंग पे, तो प्लीज़ आप जाकर देखिए, क्लस्टर कंप्यूटिंग को डिटेल पढ़िए। और अभी हम लोग करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन और उसके दृष्टि से क्लस्टर कंप्यूटिंग देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज ए क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो दोस्तों एक कंप्यूटर क्लस्टर कंसिस्ट सेट ऑफ द लूजली एंड टाइटली कपल्ड कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है दोस्तों, लूजली और टाइटली कपल्ड भी है। तो इस तरीके से है क्लस्टर, मतलब होता है दोस्तों अंगूर का गुच्छा। बेसिकली आप जैसे समझिए कोई कॉलेज है और उसमें आप 5 आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, उसमें आप इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। तो एक क्लस्टर में फिजिक्स, एक क्लस्टर में कंप्यूटर साइंस, एक क्लस्टर में आईटी, एक क्लस्टर में बीसीए ऐसे बांट दें, और ताकि वो ईजिली मॉनिटर हो सके और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसको हम पता कर पाएँ कहीं फॉल्ट टॉलरेंस या कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं। बेसिकली 4 टाइप के क्लस्टर टेक्निक है दोस्तों। स्टोरेज है, हाई अवेलेबिलिटी है, लोड बैलेंसिंग है, हाई परफॉर्मेंस। क्योंकि हम लोग जब चीज़ों को 4 भागों में अलग अलग बांट देते हैं दोस्तों, तो लोड बैलेंस ईजी हो जाता है, परफॉर्मेंस भी हमको अच्छा मिलता है, और हम ईजिली काउंटर कर सकते हैं कि कहाँ कितना परफॉर्मेंस और कहाँ कितना इंटरनेट सर्विसेज हो रही है, या हम कितने सर्विसेज का लाभ ले पा रहे हैं। स्टोरेज भी हो जाता है दोस्तों जब अलग अलग में हो, तो कंसिस्ट ऑफ फाइल सिस्टम इमेजेस, हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है, फ्लाइड कंटिन्यूस अवेलेबल फॉर द सर्विसेज। कोई फेल होता है तो उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि क्लस्टर सिस्टम में बटा हुआ है। इसके बेनिफिट भी है दोस्तों, रिड्यूस कॉस्ट, प्रोसेसिंग पावर, इम्प्रूव नेटवर्क टेक्नोलॉजी, साइज स्केबिलिटी। तो ये सब इसके बेनिफिट है। लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटीज, इंक्रिप्शन, मैनेजेबिलिटी, एडमिन एंड कंट्रोल एंड प्रोग्रामेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी। तो ये इसके डिफरेंट टाइप के जो बेनिफिट्स है दोस्तों, हम लोग ये बेनिफिट देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नीड्स देखें कि क्लस्टर कंप्यूटिंग की नीड्स क्यों हैं और इसका फ़ायदा हमें कैसा मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों कि नीड ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग हम लोग देखते हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम एंड टू कट डाउन एक्सपेंसेस दोस्तों, और टू अचीव हाई रिलायबिलिटी। तो इसके नीड्स है दोस्तों, इसके लिए क्लाउड क्लस्टर कंप्यूटिंग लाया गया। बेसिकली दोस्तों इसका आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मैंने साइड लिख दिया हुआ है। ये क्लस्टर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है दोस्तों। देखो इसमें 4 पीसी एंड वर्क स्टेशन बनाए गए हैं और क्लस्टर वाइज सबको अलग अलग काम देकर बांट दिया गया है, और एक से कनेक्ट है दोस्तों, और इजीली मॉनिटरिंग हम लोग इसके थ्रू कर पा रहे हैं। इसके एडवांटेज भी हैं दोस्तों। एडवांटेज ऑन क्लस्टर कंप्यूटिंग, साइज स्केबिलिटी हो तो फिजिकल और एप्लीकेशन पे यूजर इनहेंस अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। फेलर मैनेजमेंट के लिए फेलर होता है तो पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट, फास्ट कम्युनिकेशन है, लोड बैलेंसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। इसका वीडियो है दोस्तों, डिटेल वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये करंट ट्रेंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए। हाई परफॉर्मेंस स्केबिलिटी है और सिस्टम अवेलेबिलिटी है। तो ये सारे चीज़ बेनिफिशियल है दोस्तों। ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग में डिफरेंस भी है दोस्तों। अब ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग पढ़ा है तो यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही करेंट एंड फ्यूचर सिनारियो में पॉपुलर हैं। हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है दोस्तों। क्लस्टर कंप्यूटिंग होमोजीनियस है, ग्रिड कंप्यूटिंग हेट्रोजीनियस है।
दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग में हम देखते हैं नो नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, और क्लस्टर में ये है दोस्तों, ग्रिड है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लस्टर है सेंट्रलाइज्ड है। इसका रेंज है दोस्तों डिफरेंट रेंज में है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस है दोस्तों ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग में। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग में डिफरेंस, और दोनों ही बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। करंट और फ्यूचर टेक्निक्स में लगातार इस पर वर्क भी हो रहा है और इसके फ़ायदे भी हमको मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, मशीन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द करेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। दोस्तों मशीन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी उसके बेसिक्स पार्ट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। करेंट और फ्यूचर ट्रेंड में मशीन लर्निंग का हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। बेसिकली मशीन लर्निंग इज़ नथिंग दोस्तों, मशीन लर्निंग इज़ ए थिंग इज़ क्रिएटेड बाय पीपल मेक ए वर्क ईजियर। मशीन इसीलिए बनाया गया दोस्तों जो हमारे लिए इफ़िशिएंट और ईजी वर्क परफॉर्म कर पाए। बेसिकली मशीन और लर्निंग को दो टू सेंटेंस में बांटते हैं, मशीन और लर्निंग। लर्निंग क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ को लर्न करते हैं हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो बेसिकली टू गिव ए कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न, कंप्यूटर या किसी डिवाइस को लर्निंग करने की एबिलिटी देना ही दैट इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मशीन खुद एबल हो जो लर्न कर सके, जैसे हम लर्न कर पाते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग में होता क्या है दोस्तों, मशीन लर्निंग में हम लोग ट्रेडिशनल कंप्यूटर में देखते हैं कि इनपुट देते थे और डेटाबेस फिट करते थे, आउटपुट हमको मिलता था प्रोसेसिंग होके। यहाँ इनपुट पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, पास्ट एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल डेटा, आइडेंटिफाई पेटेंट, प्रीवियस रिजल्ट, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इनपुट के रूप में देख रहे हैं। क्यों दे रहे हैं दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग उसको इनपुट के रूप में प्रोसेस कराएंगे तो प्रिडिक्ट करेगा कि फ्यूचर आउटपुट कैसा हो सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो ह्यूमन पता नहीं कर सकता कैसी सिचुएशन पे कैसा होगा, तो मशीन लर्निंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर ट्रेंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। मशीन लर्निंग के 3 टाइप है दोस्तों, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और इन्फोर्समेंट टेक्निक। क्लासिफिकेशन टेक्निक, फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल स्पेस डिटेक्शन। तो मशीन लर्निंग इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है दोस्तों, और करंट और फ्यूचर के लिए भी मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके एप्लीकेशन सोशल नेटवर्किंग हो, डिबगिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स हो, स्पेस साइंस हो, फाइनेंस हो, वेब सर्च, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डीप लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड एंड ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग इज़ द ब्रांच ऑफ द मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते दोस्तों, उसमें हम लोगों ने डीप लर्निंग यूज़ करते हैं दोस्तों। डीप लर्निंग का भी मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे है, ये लिंक दिया हुआ है मैंने, इसको क्लिक करके आप उसको भी डिटेल पढ़ सकते हैं। बेसिकली अभी हम लोग डीप लर्निंग को देख रहे हैं करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में, और इसके बेसिक्स और इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे। बेसिकली डीप लर्निंग दोस्तों, डीप लर्निंग इज यूजेज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बेसिस पे है, सिमिलर टू द ब्रेन, रिप्रेजेंट ए हाई डायमेंशनल ऑफ डेटा पे वर्क करता है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, मेडिकल डायग्नोसिस और ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग फेल हो जाता है या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता दोस्तों। तो बेसिकली डीप लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और डीप लर्निंग आज के डेट में साइंटिस्ट रिसर्चर डीप लर्निंग का हेल्प लेकर बहुत बड़े बड़े स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर और कैंसर की बीमारी हो, मेडिकल डायग्नोसिस हो, या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं जो कि हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों करेंट ट्रेंड्स में डीप लर्निंग पॉपुलर तो है ही है, फ्यूचर ट्रेंड्स में भी हम डीप लर्निंग पे बहुत ज़्यादा वर्क देख पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखते हैं दोस्तों कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है। बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है मशीन लर्निंग में, इसमें बिग डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्लासिफिकेशन है, और इसमें डीप लर्निंग में एनीथिंग फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दोस्तों इस तरीके से डिफरेंसेस है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में। यूजेस से वेरियस ऑफ ऑटोमेटेड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पूरा यूज़ होता है दोस्तों डीप लर्निंग में। एल्गोरिथम आर डिटेक्टेड बाय डेटा एनालिसिस, इसमें एल्गोरिथम डिटेक्ट करते हैं, और उसमें डीप लर्निंग में एल्गोरिथम जनरेट करता है डीप लर्निंग दोस्तों। एल्गोरिथम आर लार्जली सेल्फ डायरेक्टेड ऑफ द डेटा, ये डिफरेंस है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट जो करेंट ट्रेंड्स है दोस्तों और पॉपुलर है फ्यूचर में, सिक्योरिटीज़ पॉपुलर है दोस्तों। इंटरनेट यूज़र की संख्या बढ़ रही है, डिवाइसेस की संख्या बढ़ रही है, और एडवांस ट्रेंड्स आ चुका है दोस्तों। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही पीछे हटते जा रहा है, और एडवांस ट्रेंड्स ने आज दुनिया को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ दी हैं। उसमें सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। तो सिक्योरिटी इज़ द
माय फेवरेट एरिया दोस्तों। तो कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी आल्सो नोन एज द साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटीज़। आईटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़। दोस्तों कोर्सेज भी इसके अवेलेबल हैं और साइबर सिक्योरिटीज़ का बहुत ज़्यादा नीड आज हमको पड़ रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्री को। बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन, हार्म, थेफ्ट, unauthorized user not used, and the process of preventing and detecting unauthorized user your computer, that is called the सिक्योरिटीज़। दोस्तों सिक्योरिटीज़ हम देखें दोस्तों, सिक्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, इंटरनेट यूज़र की बढ़ रही है दोस्तों। बेसिकली हम लोग अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ में, हम लोग को पता है। और इसका भी मैंने दोस्तों एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड है वो, उसको देखें, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में दोस्तों आईटी एंड साइबर सिक्योरिटीज़ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी जो देखेंगे अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस क्या है दोस्तों? जो ऑथराइज पर्सन नहीं वो एक्सेस करने की कोशिश करता है और एक्सेस करने में सफल होता है, या तो जैसा भी ट्राई करता है वो अनऑथराइज एक्सेस कहलाता है दोस्तों। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स कुछ नहीं, इन एक्शन और इवेंट दैट माइट द कंप्रोमाइज द सिक्योरिटीज़। आपने कुछ ऐसी वीकनेस रखी है कि वो थ्रेट्स हैकर क्रैकर है उसको ईजिली क्रैक कर पाते हैं या ले पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेट्स। विल्नरेबिलिटी इज मीन द दोनों वीकनेस है कि इसमें प्रॉब्लम डिजाइन प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एरर। डिजाइनिंग जब हम लोग कोई सिस्टम तैयार करते हैं तो हैकर क्रैकर दोस्तों फाइंडिंग करते हैं दोस्तों डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाना या डिजाइन में कोई वीकनेस की वजह से सिक्योरिटीज़ कंप्रोमाइज हो जाना, दैट इज कॉल्ड द विल्नरेबिलिटीज। अटैक्स क्या है दोस्तों? सिस्टम सिक्योरिटी दैट डिलीवर्ड बाय द पर्सन एंड मशीन द सिस्टम इज एंड वायलेट द सिक्योरिटीज़। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सिक्योरिटीज़ के टर्म्स लिए हुए हैं, इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग। वायरस क्या है? वायरस इज ए वेरी स्मॉल प्रोग्राम, जो दूसरे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है और के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। फायरवॉल एक सुविधाएं देता है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को लिया हुआ है दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेलवेयर, हैकर क्रैकर क्या है और हैकिंग क्या है दोस्तों, इसमें भी मैंने डिफरेंस लिए हुए हैं। ये करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैंने लिया हुआ है दोस्तों, एक साइट दिया है HTTP करके, ये मेरा डिटेल इसमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड है। तो उसमें करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स इन साइबर सिक्योरिटी, इसको डिटेल जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ICT नेक्स्ट जो करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी बोथ आर द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बिकॉज कि आज के सिनेरियो में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, स्टोर हो, प्रोटेक्शन हो, ट्रांसमिट हो, रिट्रीव करना हो इन्फॉर्मेशन कहीं से। रिट्रीव मतलब इन्फॉर्मेशन निकालना दोस्तों, एनीवेयर एनी टाइम हम चाहते हैं मिल जाए, वो किसके थ्रू हो पाता है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इवन टीचिंग रिसर्च में भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या मोबाइल इंजीनियरिंग या मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजेस है दोस्तों। तो करेंट ट्रेंड्स में दोस्तों इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का और भी यूजेस बढ़ेगा। अभी वीडियो लेक्चर्स कर सकते हैं हम लोग, फ़ोन में, स्मार्टफोन में बात कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे कि हम देख रहे हैं मेक IT में, फाइंड ITs है ना, लुक फॉर H, तो ये सारा चीज़ जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये इसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। स्मार्ट कंप्यूटिंग में, टूल्स बॉल्स में, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट पेंटिंग्स और स्मार्ट कम्युनिकेशन, चाहे कैसा भी कम्युनिकेशन हो, कैसा भी इंफॉर्मेशन हो, उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इज ICT इज ए पार्ट ऑफ द करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स दोस्तों। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इनोवेशन दोस्तों रिसर्च के फील्ड में तो वही है, रिसर्च में भी करेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में बहुत सारे कंप्यूटर या IT टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज है जो रिसर्च के थ्रू हम लोगों को डे टू डे लाइफ में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिकल डायग्नोसिस में हो, चाहे स्पेस साइंस में हो, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प की है। उसी में से एक मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, इसरो का लिया हुआ है। आप लोग जानते हैं इसरो स्पेस साइंस पे वर्क करता है और बेसिकली चंद्रयान हो चाहे मंगलयान का कॉन्सेप्ट हो, और इसमें भी कंप्यूटर प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, IT इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और ऐसे प्रोग्राम और ऐसी सर्विसेज हम IT और कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्पेस साइंस में मिले। तो करेंट ट्रेंड्स में देख रहे हैं दोस्तों कि भारत आज नंबर 1 पे है जो स्पेस साइंस में है,
और बहुत ही कम कीमत पे हम जो बनाते हैं चीज़ें स्पेस के लिए दोस्तों, बहुत ही कम कीमत पे होता है। इवन आपको बताऊँ दूसरे देश के मुकाबले तो वो लगभग 20 से 30 गुना कम कॉस्टिंग पे हम लोग उसको तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ के साइंटिस्टों को वाकई में सैल्यूट है जिन्होंने स्पेस साइंस पे वर्क कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आईटी इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा होप है कि वो स्पेस साइंस में भी एज अ प्रोग्रामर, एज अ कंप्यूटर वर्कर ऐसा वर्क कर सके। दोस्तों बेसिकली मैं इनोवेशन की बात कर रहा था, तो गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओशन डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर करेंट टॉपिक है। तो डिपार्टमेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है दोस्तों। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में। डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों हम देखते हैं कि चाहे गवर्नमेंट हो, होटल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इंटेलिजेंट एडवर्टाइजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक सर्विसेज हो, सेफ्टी हो, वर्चुअल कनेक्शन हो, बिल्डिंग्स हो, कंट्रोल हो, होम ऑटोमेशन हो, एजुकेशन हो, पब्लिक स्पेस हो, ये सब में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सब करेंट ट्रेंड्स में इसमें लगातार वर्क हो रहे हैं दोस्तों। हमारी चीज़ों को मेडिकल लाइफ में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, इसमें करेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में जितनी टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं दोस्तों, उन सभी टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है और यही जाकर फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेंगे और हमें बेहतर परिणाम देंगे। और देश को जो बोलते हैं नंबर 1 पे लाने के लिए सभी लगातार साइंस रिसर्चर और प्रोफेसर सब लगे हुए हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ आईटी। बेसिकली में दोस्तों मैंने जो स्लाइड्स पे अपने लिए हुए हैं उसका लिंक मैंने इसलिए डाला हुआ है दोस्तों। अभी लगभग 77 स्लाइड्स हमने डिस्कस किए। अगर मैं इनमें डिटेल जाऊंगा दोस्तों तो ये क्लास लगभग बहुत ही लंबी चलेगी, इसलिए मैंने पर्टिकुलर जो टॉपिक पे डिटेल पहले बता चुका हूँ उस टॉपिक का लिंक डाला हुआ है दोस्तों, ताकि आप डिटेल में पढ़ सकें। तो दोस्तों आज हम लोग ने डिस्कस किया करेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।